तो सुबह तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन बाद जो है बनाएंगे हम अभी थोड़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 5। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा हो रहा है इस समय, और आजकल जाड़ों के टाइम पे तो 5 बजे भी अंधेरा ही रहता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह मॉर्निंग से, क्योंकि आज है माघ का पहला दिन, यानी कि आज मकर संक्रांति है। और हमारे यहाँ जो है घुघुते का त्यौहार हम लोग इसे कहते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और आज मैं जो है यहाँ पे मंदिर में ना तैयारी कर रही हूँ। और आज हमारे वहाँ क्या होता है ना, सूर्योदय से पहले ही नहा लेना होता है। और बहुत से लोग तो ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं नहाया ठंडे पानी से। और ठंडे पानी से नहाते हैं, और बहुत से लोग पूरा मतलब माघ का महीना जो है ना पूरे ठंडे पानी से ही नहाते हैं, एक टाइम खाते हैं। और लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं। तो आज जो हाँ बस इतना करते हैं कि सूर्योदय से पहले जो है उठ जाते हैं। वैसे तो खैर हम लोग रोज़ जल्दी ही उठते हैं, लेकिन आजकल ये कि बच्चों की छुट्टियां हो रही थी तो थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है पूजा कर रहे थे, तो थोड़ी तैयारी हमने ना पहले ही कर ली थी, मतलब उस समय उजाला नहीं हुआ था। और इस समय जो है यहाँ सूर्य भगवान जी के बढ़िया से दर्शन करने में आ गई हूँ। तो आज के दिन में मैं ज़रूर से, मतलब वैसे तो मुझे रोज़ ही हो जाते हैं ये वाले दर्शन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस समय सूर्य भगवान जी रेड रेड से होते हैं ना उस समय। और चारों तरफ जब उनकी लालिमा फैलती है ना इस तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला सीन देखने में। और आज से सूर्य जो है ना उत्तरायण भी हो जाता है, तो इसलिए उत्तरायणी का त्यौहार भी कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो है तुलसी माता को मैंने दिया दे दिया था, पहले ही घंटी में बाहर ही भूल गई थी। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, हम दोनों ने जल चढ़ाया। और उस समय हस्बैंड अपना कुछ पढ़ रहे थे ना, तब मैं ऊपर चली गई थी छत में। और वैसे आगे पीछे चाहे हम जल अलग अलग भी चढ़ाते हैं ना, लेकिन जैसे कोई त्यौहार होता है, कुछ होता है, माघ का महीना, सोमवार ऐसा कुछ होता है, तो जब हस्बैंड घर में होते हैं तो हम लोग साथ ही जल चढ़ाते हैं। नहीं तो मतलब वैसे बहुत कम मौका ही मिलता है। अपने हिस्से का जल वो चढ़ाते हैं, अपने हिस्से का मैं चढ़ाती हूँ। और लेकिन जब छुट्टी होती है, कुछ होता है, तो साथ में ही मतलब करते हैं। और बस, और भगवान जी को बेलपत्री भी चढ़ा दी थी, जितना जितना सामान मतलब मिला था, जौ तिल और जो जो भगवान जी को चढ़ता है, जितनी चीज़ें मेरे पास थी उतनी मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आकर के मैंने जल्दी से ना चाय रख दी थी, क्योंकि आज ना त्यौहार है, और त्यौहार के दिन ढेर सारे काम होते हैं। और सुबह भी त्यौहार बनता है और शाम को घुघुते बनते हैं, तो पूरा दिन मतलब ना ऐसे ही बिजी चले जाता है। तो यहाँ पे पहले चाय छान ली थी, और चाय छान के पहले हम लोग चाय पी लेते हैं दोनों। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, लेकिन पोछा भी नहीं लगाया था। और वैसे रात को तो खैर मैं यहाँ पे साफ़ करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा कि चने बॉयल करने रख देती हूँ, तो इस तरीके से ना खाना भी बनते रहेगा और घर के काम भी होते रहेंगे। तो सुबह सुबह ना मतलब ऐसा लगता है कि 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं घर के काम करने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से जो है पहले मैंने चने बॉयल करने रख दिए थे। और अभी आपको मैं मौसम दिखाती हूँ ना। पहले जब मैं गई थी छत में तो कितना अच्छा मौसम हो रहा था, उसके बाद जो है फिर देखिए आधे घंटे बाद तो ऐसा मौसम हो गया, इतना भयानक सा कोहरा आ गया था ना, पता नहीं कहाँ से आया। और अभी तक इतना अच्छा मौसम हो रहा था। अभी मैंने आपको सूर्य भगवान जी के दर्शन भी कराए थे। और बस उसके बाद जल्दी से मैं यहाँ पे ना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ किचन में काम करने लायक नहीं होगा, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो दरवाजे बंद कर दिए थे, और जल्दी से मैं ना सब जगह पे पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैं दरी बिछा देती हूँ। तो ये दरी बिल्कुल साफ़ है। और अभी मैं जो किचन का मैट है ना उसे नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि एक तो भगवान जी के लिए भी बनता है। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरी वाली जो दरी थी ना वो बिछा दी थी। और ये भी मतलब सही रहती है दरी जाड़ों के टाइम पे ना। तो यहाँ पे जो है छोले बॉयल हो चुके थे, और उसे मैंने कर दिया साइड। यहाँ पे बना लेते हैं पहले सूखी सब्जी। तो उसके लिए मैंने जीरा इसमें डाल दिया था, और बाकी जो है सब्जी इसमें डाल करके थोड़ी देर ना ऐसे ही भुनने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो मिक्स वेज बनाओ ना तो इस तरीके से अच्छी बनती है। पहले थोड़ा सा भून लो, उसके बाद मसाले डालो। तो जब तक सब्ज़ी यहाँ पे भुन रही है तब तक मैं जल्दी से ना खीर भी बना देती हूँ। और इस तरीके से ना फटाफट से खाने के काम भी चलते रहते हैं, और बाकी मैं घर के और काम भी करते रहती हूँ। तो खीर के लिए दूध यहाँ पे मैंने बॉईल करने रख दिया था, और चावल जो है वो भिगा दिए थे। तो भिगाने के बाद थोड़ा सा ना इनको घी में इस तरीके से भून लेते हैं, क्योंकि वैसे नहीं बनाते ना हम लोग, चावल जो है भून करके ही बनाते हैं। जो पूजा पाठ वाले काम होते हैं या ऐसे कोई त्यौहार वाला होता है। और जब सिर्फ श्राद्ध होते हैं ना, तो उस समय जो है चावल हम भून के नहीं बनाते हैं, उस समय वैसे ही डाल के बनाते हैं, क्योंकि उस समय जो है चीज़ें भुनती नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो है चावल मैंने भून दिए थे, और भून करके जो है इसमें मैंने डाल दिए थे दूध में। और यहाँ पे जो है हमारी सब्जी भी अच्छे से भून चुकी है, और अब इसमें डाल देते हैं मसाले।
तो धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, हल्दी मिर्च सब डाल दिया। और आजकल हमारा जो खाना है ना काफ़ी शॉर्टकट वाला बनेगा अब, क्योंकि हम लोग माघ के महीने लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए तो यहाँ पे जो है अभी मतलब जब तक हमारे यहाँ पूजा पाठ के काम नहीं होते ना तब तक नहीं खाते हैं। और उसके बाद तो फिर अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप खाओ या ना खाओ। लेकिन अभी हम लोगों ने पूजा पाठ कुछ नहीं कराई है, तो इसलिए खिचड़ी भी दान नहीं करी है, तो इसलिए जो है हम लोग अभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें अब टमाटर का पेस्ट डाल दिया है सारे मसाले डालने के बाद। तो सब्ज़ी तो हमारी पहले ही अच्छे से भुन चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर इसको और पकाएंगे जिससे कि जो मसाला है ना अच्छे से सब्ज़ी में चले जाए। तो ये सब्ज़ी हमारी टेस्टी से बन के तैयार हो गई है। तो मुझे इस तरीके से सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, ये वाली जो मिक्स वेज होती है ना। और बस अब इसको हम कर लेते हैं साइड, फिर उसके बाद जो है और काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिछा लेती हूँ पायदान, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मैंने बिछाए नहीं थे। और दक्षु से बोला था, दक्षु तो फिर बच्चों से ना एक चीज़ को कितने बार बोलो तभी काम करते हैं बच्चे। और इतनी देर में मैंने यहाँ पे जो है छोले का मसाला भी तैयार कर दिया है। बस उसके बाद जो है अब मैं थोड़ा सा छोले ले लेती हूँ कुकर में, और थोड़ा सा इनको हल्का सा ना मैश कर देती हूँ, क्योंकि आलू भी इसमें कुछ नहीं डाले हैं और प्याज लहसुन भी नहीं है, तो थोड़ा सा गाढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मैश कर देती हूँ मैं, थोड़े से जो दाने हैं ना इन्हें निकाल करके। तो इससे छोले जो है ना अच्छे से गाढ़े से बन जाते हैं। और ऊपर से इसमें धनिया डाल देती हूँ, तो छोले भी हमारे बन गए। तो अब बना लेते हैं गर्मा गर्म सी पूरियाँ। तो आटा मैंने जो है पहले ही हल्का फुल्का सा इसको बाइंड करके रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं गूँथती हूँ मैं आटा, मतलब वैसे ही बस उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल करके इस तरीके से, मतलब ना आटे को पहले आधा घंटा पहले इस तरीके से छोड़ दो ना, तो आटा अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाता है। और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है आटा गूँथने में, तो मैं ऐसे ही गूँथती हूँ आटा। और बस उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म सी पूरियाँ जो है वो निकाल देते हैं। तो पूरी यहाँ पे बन गई है। अब बनाते हैं बड़े, और बड़े हमारे यहाँ ज़रूर से बनते हैं हर त्यौहार में। और वैसे तो आज जो गुगुती का त्यौहार होता है ना, वैसे तो बच्चों का त्यौहार होता है काले कौवा, तो उसके लिए जो है ये चीज़ें ज़रूर से बनाई जाती हैं। तो गाय के लिए, कौवे के लिए और मंदिर के लिए मैंने जो है भोग निकाल दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है थाली लगा दी थी। तो हमारा जो है इस समय खाना पीना हो गया है, किचन भी मैंने सारी साफ़ कर दी है अभी। तो बाहर ना धूप आ गई है, और सब लोग छत में चले गए हैं, तो धूप सेकने जाते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। एक तो सुबह से कोहरा आ गया था, और सुबह सुबह तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन बाद में जो है बहुत ही खतरनाक वाला कोहरा आ गया था। और बस अभी बर्तन सारे किचन विचन सब साफ़ कर दिया, और इधर रख दिया गुड़ का पानी। तो गुड़ का पानी रख दिया है, और अब शाम को जो है बनाएंगे हम, अभी थोड़ी देर में मतलब घुघुते बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है चादर बिछा देती हूँ। चादर नहीं बिछाई थी, और ये रह गई थी, बस जो काम अगर रह गया तो रह जाता है। तो सबसे पहले चादर बिछा लेते हैं। और पिलो कवर भी अभी मेरे पास थे नहीं, तो ठंडा भी बहुत हो रहा था, मुझे ढूंढने का मन भी नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो छत में बैठे धूप सेकी, उसके बाद फिर से आ गए नीचे, क्योंकि अब नीचे भी बहुत सारे काम है अभी, यानी कि घुघुते बनाने वाला काम है। तो पानी तो मैं उसका पहले ही रख के चली गई थी। और उसके बाद फिर नीचे आई, नीचे आकर के मैंने आटा छाना, आटा और सूजी जो है मिक्स करके बनाती हूँ मैं घुघुते। तो आज का त्यौहार भी ना पूरे दिन भर का मतलब बिजी जैसा शेड्यूल रहता है आज भी। तो घुघुते तो हमारे यहाँ मतलब उत्तराखंड में बनते हैं, सभी के यहाँ बनते हैं, तो किसी के यहाँ बनते हैं ज़रूर से बताना मुझे भी। तो आटा मैंने अभी गूँथा नहीं था, उससे पहले सीमांश ने चाय रख दी थी, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं। एक तो ठंडा भी बहुत हो रहा है, और आज पता नहीं इतना ज़्यादा ना ठंडा भी क्यों लग रहा है जाने। तो चाय पीने के बाद गूँथ लेते हैं आटा, और इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है मोइन भी निकाल दिया था। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ऑयल मैंने मिक्स कर रखा है इसमें, पूरा घी घी नहीं है, थोड़ा ऑयल और घी मिक्स है। बस उसके बाद जो है ऊपर खड़े होकर के तो खैर नहीं हो पाएगा, तो मैं आराम से नीचे बैठ गई थी। पहले आटे को मैंने अच्छे से मसला, और मसलने के बाद फिर जो गुड़ का पानी करा था ना, उससे जो है आटा गूँथते हैं हम। तो बस आटा गूँथने का ही इसमें रहता है, बाकी तो खैर फिर घुघुते हम लोग मिल करके बना लेंगे। तो ये आटा थोड़ा-सा ना ज़्यादा भी होता है, क्योंकि घुघते बनते हैं तो हमारे यहाँ इधर-उधर लेने-देने का भी रिवाज रहता है। तो फिर थोड़ा-सा आटा ज़्यादा हो गया, तो मैंने ना 2 हिस्सों में गूँथा इसको, मतलब एक बार में तो नहीं गूँथ पाई, 2 हिस्सों में अलग-अलग करके गूँथा। और क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा आटा आटा गूँथने की आदत भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम सब लोग मिल कर के बना लेंगे। तो दक्षु तो खाली टाइम पास कर रहा था, उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा था बनाना, बस परेशान कर रहा था आटा दे दो। तो थोड़ा-सा आटा दे के हमने उसको बिल्कुल अलग बैठा दिया था। तो अपने घुघुते अपने आप बना, और तेरे लास्ट में तल करके तुझे ही दे देंगे। और सीमांश ने तो बनाए थे, उसको तो आ जाते हैं, मतलब पहली बार ही बनाए वैसे उसने भी, लेकिन पहली बार के हिसाब से अच्छे बनाए थे। तो पहले तो मैंने कुर्सी में बैठ कर के बनाए थे, क्योंकि पैर में थोड़ा-सा मेरी दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा नीचे बैठ गई थी, क्योंकि एक जगह पे काफ़ी बोरियत आती है।
बैठने में। और इधर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा था, बच्चे भी देख रहे थे और हम भी देखते हैं इसको, मतलब यही वाला सीरियल देखते हैं हम लोग ज़्यादा, अच्छा लगता है इन्हें देखने में। और बस उसके बाद जो है सारे घुघुते बन गए थे, तो अब इनको तल देते हैं। और इसमें ना 5 चीज़ें हम लोग और बनाते हैं, जैसे कि ढाल है, तलवार है, दाड़िम का फूल है, डमरू है और एक गोल गोल जलेबी जैसी मतलब शेप में ऐसा बनाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है फिर बच्चों की जो माला है वो बनाते हैं। तो बच्चों की माला में मतलब चॉकलेट, फल फूल इस तरीके से लगाते हैं। तो मैंने तो सबसे लास्ट में ही बनाई थी माला, तो वो तो मैं इसमें ले भी नहीं पाई वीडियो में, और क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई थी मैं। तो बच्चे ना सुबह फिर माला पहनते हैं, माला पहन करके फिर जो है काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले, ऐसे करके हमारे यहाँ सुबह सुबह बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है सारे घुघुते हमारे बन के तैयार हो गए, खजूरे भी बन गए हैं। तो ये था आज का पूरा दिन भर का बिजी शेड्यूल। तो घुघुते सारे बन गए हैं, उसके बाद इनको जो है अच्छे से हम रख देते हैं। तो इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जो से बताना। तब तक के लिए बाय।